एक राजा था जिसे शिकार का बहुत शौक। एक दिन वो शिकार करने जंगल की ओर निकलता है। जैसे ही राजा जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, कुछ भेड़िए उस पे हमला करते। राजा बहुत डर जाता है और घबराने लगता है। राजा बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। जैसे ही राजा हार मानने वाला होता है, एक व्यक्ति आता है और जैसे तैसे करके उस राजा की जान बचा लेता है। राजा उस व्यक्ति से बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन उस व्यक्ति को अपने दरबार बुलाता है। राजा कहता है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूँ। वे व्यक्ति सोचने लगता है और कहता है, महाराज क्या आप मुझे सोने की कुछ मोहरें दे सकते हैं? राजा कहता है, बताओ तुम्हें कितने सोने की मोहरें चाहिए? वे व्यक्ति कहता है, महाराज मैं बहुत सारी सोने की मोहरें नहीं चाहता, मैं तो बस चाहता हूँ कि पहले दिन आप मुझे सोने की 1 मोहर दें, दूसरे दिन 2 मोहरें दें, तीसरे दिन 4 मोहरें दें और ऐसे ही आप मुझे सोने की मोहर की संख्या दुगनी करके देते रहें। दरबार में सभी व्यक्ति उस व्यक्ति पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि ये राजा से तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन ये मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है? सोने की 1-2 मोहरें। और सब व्यक्ति उस व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन वे व्यक्ति आता है, सोने की 1 मोहर ले जाता है, दूसरे दिन आता है 2 मोहरें ले जाता है, तीसरे दिन आता है 4 मोहरें ले जाता है और ऐसे ही वे व्यक्ति रोज आने लगता है। सब सही चल रहा होता है, तभी एक दिन सेनापति आता है, कहता है, महाराज हमारा सारा सोना खत्म हो गया। महाराज कहते हैं, सारा सोना गया तो गया कहाँ? हमारे राजकोष में तो इतना सारा सोना था, तो आखिर इतनी सोने की मोहरें गई तो आखिर गई कहाँ? सेनापति बताता है, महाराज आपको याद है वो व्यक्ति आया था जिसने हमसे सोने की मांग की थी? उसने हमसे पहले दिन सोने की 1 मोहर ली, दूसरे दिन 2 मोहरें ली, तीसरे दिन तक 4 मोहरें ले ली, लेकिन महाराज हम 15वें दिन तक उस व्यक्ति को 16,384 सोने की मोहरें दे चुके थे और महाराज आज 20वां दिन है और आज हमें उस व्यक्ति को 5,24,228 सोने की मोहरें देनी है और इतनी सोने की मोहरें हमारे पास नहीं है। अगले दिन वे व्यक्ति अपनी सोने की मोहरें लेने आता है और महाराज उससे क्षमा मांगते हैं। महाराज कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें एक मूर्ख व्यक्ति समझा था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो, तो मुझे तुम माफ कर दो। अब मेरा सारा राजकोष, मेरा सारा राज खजाना तो खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें बस अपना सिंहासन दे सकता हूँ, तो ये लो, तुम मेरे सिंहासन ले लो। आखिर उस व्यक्ति को ऐसा क्या पता था कैसे सोने की 1-2 मोहरें लाखों करोड़ों में बदल गई? आओ जानते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेरे साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो उस व्यक्ति को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से पता था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, कंपाउंडिंग रियल लाइफ में काम कैसे करता है, कंपाउंडिंग को मैजिकल क्यों कहते हैं, कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग रियल लाइफ में कैसे काम करता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आओ शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलना या ग्रोथ रेट के ऊपर हमें और ग्रोथ मिलना। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ जहां से मुझे 10% का रिटर्न आता है, तो पहले ईयर में मुझे 100 रुपये पे 10% का रिटर्न मिलेगा और जो मेरी टोटल अमाउंट हो जाएगी दैट विल बी 110 रुपये। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो मेरा 20 हो जाता है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम 100 रुपये टू 110 रुपये और अब मुझे इस 110 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% से, तो जो मेरी टोटल अमाउंट हो जाएगी दैट विल बी 121 रुपये। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर मेरा बेस फिर से चेंज हो जाएगा और ऐसे ही कंपाउंडिंग से हमारा पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा बेस होता है वो टाइम के साथ ग्रो होता रहता है और ऐसे ही जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी टाइम के साथ बढ़ती रहती है, ग्रो होती रहती है और ऐसे ही कंपाउंडिंग से जो हमारे पैसे होते हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं और इसलिए कंपाउंडिंग को मैजिकल भी कहा गया है। कंपाउंडिंग रियल लाइफ में काम कैसे करता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अज्यूम करते हैं मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ से मुझे 12% का रिटर्न आता है। मुझे अपने फर्स्ट 1 करोड़ रुपये कमाने में 15 साल का समय लग जाता है, लेकिन
जो मेरे नेक्स्ट 1 करोड़ रुपए होते हैं या जो मेरे सेकंड करोड़ होते हैं वो कमाने में अब मुझे बस 5 साल का ही समय लगता है। सिमिलरली जो मैं अपने नेक्स्ट 1 करोड़ होते हैं या मेरे जो 3rd करोड़ होते हैं उसे कमाने में अब मुझे बस 3 साल का समय लगता है। सिमिलरली मैं अपने नेक्स्ट 1 करोड़ रुपए अब बस 2 साल में ही कमा लेता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग को मैजिकल इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि मुझे अपने फर्स्ट 1 करोड़ रुपए कमाने में 15 साल का समय लग गया, सेकंड कमाने में बस 5 साल का, नेक्स्ट में 3 साल का, और अब मैं अपने 1 करोड़ रुपए बस 2 सालों में ही कमा लेता हूँ। और इसलिए ही कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी काम करता है क्योंकि कंपाउंडिंग में हमारा पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। स्टार्टिंग में ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपको कंपाउंडिंग की पावर का असली में पता चलता है, जो आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा। कंपाउंडिंग से हमारा पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा दिखता है, बट दी रियलिटी इज डिफरेंट क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो मेरी रिटर्न है वो 12% है, बट इन रियलिटी जो मेरी रिटर्न हो सकती है वो इट कैन बी मोर देन 12% और इट कैन ऑल्सो बी लेस देन 12%। इसलिए रियलिटी में जो कंपाउंडिंग का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज अ अपवर्ड zigzag मूविंग ग्राफ। सो देयर आर अप्स, देयर आर डाउन्स इन द रिटर्न यू गेट, बट इफ यू सी इन लॉन्ग रन योर इन्वेस्टमेंट ग्रोस एक्सपोनेंशियली। तो जो कंपाउंडिंग का रियलिटी में ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये थोड़ा zigzag ग्राफ होता है लेकिन ये अल्टीमेटली अपवर्ड की तरफ मूव करता है और ऐसे ही जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रो होती रहती है। इसलिए ही कंपाउंडिंग को मैजिकल भी कहा जाता है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग से हमारा पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करता है और दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने वैल्यूएबल फीडबैक मेरे साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आज आपने इस वीडियो से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में क्या सीखा। और ये बताना कि अगर वो व्यक्ति 30 दिनों तक अपनी सोने की मोहरें लेने आता तो उसे कितने सोने की मोहरें देनी होती, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऐसे ही बहुत कम समय में फाइनेंस, बिजनेस और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बनना चाहते हो और अपनी लाइफ में बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म दिया है, वहां पे जाके आप अपने सजेशंस, अपनी ओपिनियंस हमारे से शेयर कर सकते हो ताकि हम ऐसे ही और क्वालिटी वीडियोस आप सबके लिए पहुंचा सके। तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स, ओपिनियंस और सजेशन मेरे साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।